अस्सलामुअलैकुम बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे उर्दू और पंजुम जमात के लिए और हमारे सबक का उन्वान है डॉल्फिन। हमारी इस सबक की मुसन्निफ़ा है डॉक्टर कमर शरीफ, जिनकी पैदाइश है 2 अक्टूबर 1947 ईस्वी। डॉक्टर कमर शरीफ औरंगाबाद के एक मशहूर तालीमी अदारे से वाबस्ता रही हैं। उन्होंने साइंस में डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की है। साइंस और तालीम व तदरीस से मुतालिक इनके कई मज़ामीन ऑल इंडिया रेडियो से नशर हो चुके हैं। डॉल्फिन समुंदर के मछली नुमा बड़े जानवरों में से एक है। इस सबक में डॉल्फिन की बनावट और इसकी आदतों से मुतालिक मालूमात दी गई है। साथ ही इंसानों के साथ इसकी दोस्ती और हमदर्दी के मुख्तलिफ वाक़यात बयान किए गए हैं। आइए हम सबक की तरफ चलते हैं। आम तौर पर हर जानवर ये कोशिश करता है कि इंसानों से बचकर रहे। मछली के बारे में मशहूर है कि वो इंसान की बू पाते ही गहरे पानी में चली जाती है। लेकिन मछली ही की तरह एक समुद्री जानवर ऐसा भी है जो इंसानों से नहीं डरता और ना दूर भागने की कोशिश करता है। वो है डॉल्फिन। डॉल्फिन दूध पिलाने वाला एक समुद्री जानवर है। इसकी लंबाई 6 से 12 फीट तक होती है और वज़न 150 तक 650 किलोग्राम होता है। इसकी पीठ मटियाली सब्ज और सिया रंग की होती है, जबकि पेट का रंग सफ़ेद या हल्का गुलाबी होता है। ये 30 मील फी घंटा की रफ्तार से तैरती है। कभी इसकी रफ्तार 40 तक 60 मील फी घंटा भी हो जाती है। डॉल्फिन के जिस्म पर बाल नहीं होते। इसकी जिल्द चिकनी होती है, जबड़े बड़े और सामने चोंच की तरह 3 इंच लंबी तोतनी होती है। डॉल्फिन अपने सर के एक सुराख से सांस लेती है। इसकी आंखें सर के दोनों जानिब पाई जाती है। डॉल्फिन की नज़र बहुत तेज़ होती है। आंखों के पीछे बैरूनी कान के शगाफ पाए जाते हैं। डॉल्फिन के दांत ग़िज़ा को चबा नहीं सकते। ये इसको अपना दफ़ा करने और शिकार पकड़ने में मदद देते हैं और पानी में आवाज़ की लहरों को इसके अंदरूनी कान तक पहुंचाते हैं। इस तरह डॉल्फिन किसी चीज़ का सही मुकाम मालूम कर लेती है। इसके छूने की हिस्स बहुत तेज़ है, लेकिन सूंघने की क़ुव्वत बहुत कम होती है। इसकी ग़िज़ा मछलियाँ, झींगे और दूसरे आबी जानदार हैं। डॉल्फिन एक बहुत ज़हीन जानवर है। इसका दिमाग इंसान के दिमाग से बड़ा होता है। डॉल्फिन ग्रोह में रहना पसंद करती है। इनका एक ग्रोह 2 ता 40 डॉल्फिनों पर मुश्तमिल होता है, लेकिन कभी कभी इनकी तादाद सैकड़ों तक पहुंच जाती है। डॉल्फिन अपने बच्चों और ग्रोह से सीटी के ज़रिए राब्ता रखती है। साइंसदानों के मुताबिक हर डॉल्फिन की सीटी ग्रोह की दूसरी डॉल्फिन से मुख्तलिफ होती है। वो कई किस्म की आवाज़ें निकाल सकती है। इंसान की तरह हंस सकती है, सीटी बजा सकती है, शिकार का पीछा करते हुए घुर्राती है, शिकार पर काबू पाने पर खुशी से मियाओ की आवाज़ निकालती है, नेज़ दुश्मन को डराने के लिए ऊंची आवाज़ में चिल्लाती है। डॉल्फिन कई बार ऐसी आवाज़ें भी निकालती हैं जैसे कोई आदमी ज़ोर ज़ोर से बोल रहा हो। आदमी जब पलट कर देखता है तो किसी को ना पाकर हैरान रह जाता है। डॉल्फिन और इंसान की दोस्ती के बहुत से वाक़यात मशहूर हैं। कदीम कहानियों और तस्वीरों में जो इशारे मिलते हैं, इनसे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आज से 2500 साल पहले भी डॉल्फिन इंसानों से दोस्ती करने की आरज़ूमंद रहती थी। एक मर्तबा एक आदमी शार्क मछली के घेरे में आ गया। शार्क इसके टुकड़े करने ही वाली थी कि वहाँ कुछ डॉल्फिनें पहुँच गई।
इनमें से एक ने इस आदमी को शार्क के चुंगल से छुड़ाकर अपनी पीठ पर बिठा लिया और तेजी से किनारे पर पहुंचा दिया। आदमी जैसे ही इसकी पीठ से उतरा, डॉल्फिन समंदर में गायब हो गई। एक दफ़ा की बात है, फ्लोरिडा अमेरिका के समुद्री किनारे से एक खातून को समंदर की ज़बरदस्त लहरें बहाकर ले गईं। कुछ लम्हों तक उसने अपनी जान बचाने की कोशिश की। अचानक इसे ऐसा लगा जैसे कोई गिलगिली सी चीज़ इसे किनारे की तरफ ढकेल रही है। थोड़ी देर बाद इस खातून ने आपको किनारे पर पाया। बाद में उसने पीछे मुड़कर देखा तो एक चमकदार शय इसे तेजी से समुद्र में गायब होती नजर आई। एक आदमी ने, जो इस सारे वाक़ये को देख रहा था, बताया कि वो डॉल्फिन थी। डॉल्फिन ने कई जहाज़ों को चट्टानों से टकराने से बचाया और इन्हें सही राह दिखाई। डॉल्फिन के ग्रोह मछलियाँ पकड़ने में माहीगीरों की मदद भी करते हैं। इनके ग्रोह मछलियों को घेर कर माहीगीरों के करीब ले आते हैं और फिर ये अपने सर और दुम की हरकत से माहीगीरों को जाल खोलने का इशारा करते हैं। तकरीबन 50 वर्ष कबल न्यूजीलैंड के एक जजीरे पर बसे हुए गांव में एक डॉल्फिन समंदर के किनारे आई और पानी में खेलने लगी। बच्चों ने इसकी करतबों को पसंद किया और डॉल्फिन से उनकी दोस्ती हो गई। वो बच्चों को अपनी पीठ पर बिठाकर समंदर की सैर कराती। वो इन बच्चों के साथ खेलती। इसे रंग बिरंगी गेंद से खेलना अच्छा लगता था। जब कोई गेंद इसके पास फेंकी जाती तो वो इसे अपनी थूथनी या दुम से हवा में उछालने की कोशिश करती। डॉल्फिन को गुस्सा बहुत कम आता है। खेलना कूदना और छेड़छाड़ करना इसे अच्छा लगता है। डॉल्फिन समंदर के मुतालिक तहकीक करने वालों की भी मदद करती है। चुनांचे 1960 में जब अमेरिकी साइंसदानों ने समंदर की तहकीक शुरू की तो एक डॉल्फिन ने उनकी काफ़ी मदद की। साइंसदानों ने गहरे पानी में एक तजुर्बागाह बनाई थी। जब कभी साइंसदान रास्ता भूल जाते, डॉल्फिन इन्हें तजुर्बागाह तक पहुंचाती। कभी कभार वो साइंसी आलात भी तजुर्बागाह तक ले जाती थी। गर्ल्स डॉल्फिन कुदरत की ऐसी मखलूक है जिसे मिलनसारी और इंसान दोस्ती की वजह से छोटे बड़े सब पसंद करते हैं। अब बच्चों, आपको डॉल्फिन भी काफ़ी पसंद आई होगी, है ना? अच्छा बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये सबक अच्छी तरह समझ में आ गया हो। अब हम फिर मिलेंगे अपने एक नए वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़। Please subscribe the channel and press the bell icon.